Hello students, today I am going to start new chapter pronoun. Pronoun means sarvanam. Now look the definition of pronoun. A pronoun is a word which is used in place of noun to avoid repetition. एक प्रोनाउन वो शब्द है जिसका नाउन की जगह पर यूज किया जाता है टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी पुनरावृत्ति से बचने के लिए। यहाँ पे नाउन की पुनरावृत्ति की बात की जा रही है। इट मीन्स नाउन को बार बार ना लिखकर हम उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स: तृप्ति इज माई नीस, शी इज 15 years old। तृप्ति मेरी भतीजी है, वह 15 वर्ष की है। तृप्ति मेरी भतीजी है, वह 15 वर्ष की है। तो तृप्ति को रिपीट ना करके यहाँ पे उसकी जगह पर शी यूज कर दिया गया है, इसलिए शी हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। ऋषि सेड दैट शी वुड हेल्प मी। ऋषि ने कहा कि वह मेरी सहायता करेगी। यहाँ पर ऋषि की जगह जो है मी यूज हुआ है, यानी मी वर्ड जो है ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए यूज हुआ है? ऋषि के लिए। ओके, सो शी एंड मी आर प्रोनाउन। ओके, नाउ लुक द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउन के प्रकार। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, indefinite pronouns, distributive pronouns, interrogative pronouns, reciprocal pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns and relative pronouns. Students, these are the kinds of pronoun which you have to learn very carefully. Always remember, a pronoun can function as a subject, an object or a possessive when used in sentence. प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव के रूप में, और जब उसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं तो 3 टाइप से कर सकते हैं, पजेसिव एंड एक ऑब्जेक्ट के रूप में एंड सब्जेक्ट के रूप में। ओके, नाउ लुक पर्सनल प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, ये टेबल बनी हुई है, ये पर्सनल प्रोनाउंस की टेबल है जो आपको लर्न करनी है। इस टेबल में ये बताया गया ये जो है टेबल ये पर्सनल प्रोनाउन की है। देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, नाउ लुक, पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज दैट स्टैंड फॉर द 3 persons। पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो 3 पर्सन के लिए रखे जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आते हैं, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन में यू एंड यू मीन्स यू ही रहता है, एंड थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउंस आते हैं, ही, शी, इट एंड दे। तो टोटल हमारे पर्सनल प्रोनाउंस कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनका सब्जेक्टिव जो रूप होता है वो ये होता है, और ऑब्जेक्ट जब यूज़ किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, तब हम क्या करते हैं? आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट एंड दे का देम हो जाता है। ये आपको लर्न करना है। ये कितने प्रोनाउंस हैं पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में, और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकेंड पर्सन में एंड थर्ड पर्सन में। ओके, और ये पजेसिव लिखा हुआ है, ये प्रोनाउन का पजेसिव है। आई का माइन, वी का आर्स, यू का योर्स एंड योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, और इट का इट ही रहता है, और दे का दियर्स। और ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, एंड वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ।
स्टूडेंट्स जब यहाँ पर यूज़ किया जाता है प्लूरल में तब ये सेल्फ्स लग जाता है, वरना ये सेल्फ होता है। यानी एफ़ को हटा करके VES लगाते हैं, ये वो रूल यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल रिफ्लेक्सिव्स दिए गए हैं। स्टूडेंट्स ये योर सेल्फ्स लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई है, आप लोग इसको यहाँ पे मिस्टेक है, मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। It is noted that it is not used in the possessive pronoun form. It का यूज possessive pronoun form में नहीं किया जाता है। ओके, now look the second demonstrative pronouns. Demonstrative pronoun को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। Demonstrative pronouns are words that indicate nouns in the sentence. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो वाक्य में नाउन की ओर इशारा करते हैं। यानी दिस इज़ माई पेन, देयर आर आर बुक्स, यह मेरा पेन है। तो हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे कि यह मेरा पेन है, यह मेरी बुक है, वह मेरा बैग है। और देयर यानी ये मेरी किताबें हैं, सॉरी ये देयर नहीं, यहाँ पे दीज है, THESE। ओके, तो दिस, दैट, दीज एंड दोज जो है वो क्या हमारे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, ऑलवेज रिमेंबर में लिखा है दिस एंड दीज स्टैंड फॉर थिंग्स नियर एट हैंड, व्हाइल दैट एंड दोज रिफर टू रिमोट थिंग्स। This and those are used with singular nouns, whereas that and those are used with plural nouns. This and these जो है वो नियर की वस्तुओं के लिए होता है। एट हैंड वाइल मतलब जो हाथ से पाई जा सके, और दैट एंड दोज का यूज़ जो दूर रखी हुई हो, जिन तो उनके लिए दैट और दोज का यूज़ करते हैं। यानी जो हाथ से मतलब नहीं हम उनको तुरंत पकड़ सकते हैं, हमको थोड़ी दूर चल के जाना पड़ेगा। यानी दूर की वस्तुओं के लिए दैट और दोज का यूज़ होता है, नज़दीक की वस्तुओं के लिए दिस एंड दीज का यूज़ होता है। दिस एंड दोज जो है वो सिंगुलर, दिस एंड दैट जो है वो हमारा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, ये दैट है। दिस और दैट का यूज़ सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, लेकिन जब यहाँ पे स्टूडेंट्स दैट नहीं होगा, यहाँ पे दीज होगा, और दीज एंड दोज का यूज़ प्लूरल नाउन्स के लिए किया जाता है। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। ओके, आप सभी बच्चे बुक में ये करेक्शन कर लीजिएगा। नाउ लुक possessive pronouns. Possessive pronouns are pronouns used to instead of nouns to show possession or relationship. possessive pronoun का यूज़ किया जाता है प्रोनाउन के ऊपर या तो कोई संबंध दिखाने के लिए या फिर अधिकार दिखाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द पेन लाइंग देयर इज़ माइन, जो वहाँ पर पेन पड़ा है वो मेरा है, इट मीन्स इट शोज पोजेसन। एंड दोज ऑन द टेबल आर योर्स, और उस टेबल पर जो है वो आपके है, योर्स, इट मीन्स योर्स एंड माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है। ये यहाँ पर लिखा है आर्स, योर्स, दियर, हिज, हर्स, माइन, ये सब क्या है, हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। स्टूडेंट्स जो आपकी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है उसमें पॉजेसिव प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नाउ लुक इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। अ प्रोनाउन विच रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग ओनली इन अ जनरल वे विदाउट पार्टिकुलेटिंग इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को केवल साधारण रूप में सिर्फ बताता है, विशेष बात बताने के लिए, विदाउट पार्टिकुलेटिंग मतलब उसको किसी विशेष का ना बता के सामान्य तरीके से जब बताया जाता है उसे हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑल वर ड्रोन्ड, सभी डूब गए थे। समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। इट मीन्स यहाँ पे डिफिनिट नहीं है कि किसने मेरा पर्स चुराया और कितने लोग डूबे हैं, यानी जितने थे सारे डूब गए। तो
ऑल एंड समवन क्या कहे जाएंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि इनका कोई डेफिनेट नहीं है. somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, all, some, other, one, few, many are called indefinite pronouns. ये सभी क्या है हमारे? indefinite pronouns है. somebody से लेकर के ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये आपको लर्न करने हैं. ओके, आई होप all you have understood these some kinds of pronoun: personal pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun and indefinite pronoun. Hello students, now look the next kind of pronouns: distributive pronouns. Distributive pronouns denote persons or things taken singly or in groups. विभाग सूचक सर्वनाम मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वे होते हैं जो किस व्यक्तियों या वस्तुओं को ग्रुप में बताते हैं या फिर उनको अलग अलग बताते हैं, मतलब उनका बंटवारा हो जाता है. नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज इंटेलिजेंट, मतलब दोनों भाइयों में से कोई नहीं, मतलब ना तो वो. इज इंटेलिजेंट, क्या बुद्धिमान है. ईच ऑफ यू कैन गो होम, यानी तुम में से प्रत्येक घर जा सकते हो, मतलब एक एक करके तुम सब घर चले जाओ. तो ईदर, नाइदर, ईच, एवरी, ऑल, बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. तो आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ऑल, बोथ ये हमारे क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. नाउ लुक the next kind of pronoun: interrogative pronouns, प्रश्नवाचक सर्वनाम. Interrogative pronouns are the pronouns that are used for asking questions. Interrogative pronouns वे pronoun होते हैं जिनका यूज़ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. Whose is this book? यह बुक किसकी है. What is the aim of your life? तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है. ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद में वर्ब आई हुई है और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं. हु, whom, what, whose, which आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. हु, whom, what, whose, which ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है. नाउ लुक रेसिप्रोकल प्रोनाउन. Reciprocal pronouns refers to pronouns that indicates actions going in one direction and also the opposite directions. Reciprocal pronouns वो होते हैं जो किसी एक्शन की तरफ इंडिकेट करते हैं जो एक दिशा में हो रहा हो या फिर उसकी विपरीत दिशा में. मीन्स ये परस्पर होने वाले प्रोनाउन की बात की गई है. पारस्परिक प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम. द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, यानी दो बहनें आपस में प्यार करती हैं, यानी वो वन डायरेक्शन में भी है और अपोजिट डायरेक्शन में भी, यानी वो भी प्यार करती है और वो भी प्यार करती है. द बॉयज़ ऑफ आवर क्लास नेवर क्वेरल विद वन अनदर, हमारी क्लास के लड़के कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं, यानी वन अनदर. ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. स्टूडेंट्स, ये जो दो हैं ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा. और आगे यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर में. ईच अदर रिफर्स टू पीपल, टू पीपल. वन अनदर रिफर्स टू मोर देन टू. ईच अदर का यूज़ जो है वो केवल दो लोगों के लिए किया जाता है आपस की जब बात की जाए. एंड वन अनदर का यूज़ मोर देन टू, यानी दो लोगों से जब अधिक होंगे तब यूज़ किया जाता है आपस की इंग्लिश के लिए, तब हमारे ये प्रोनाउन हो जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. नाउ लुक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज विच रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर या किसी बात पर अपना प्रतिक्रिया दिखाते हैं या फिर वापस जाते हैं, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. डोंट यू डिसीव योर सेल्फ,
क्या तुम खुद को धोखा देते हो, यानी स्वयं की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है सेल्फ और सेल्फ्स वाली। द बेबी फेल फ्रॉम द चेयर एंड हर्ट हिज सेल्फ। बेबी चेयर से गिर गया और उसने खुद को चोट लगा ली। तो योर सेल्फ एंड इट सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नाउ लुक emphatic pronouns. Emphatic pronouns are pronouns that are used to show emphasis. I myself washed the class. Here myself is emphatic pronoun. स्टूडेंट्स इसमें ये डिफरेंस होता है, ये सेल्फ वाले ही होते हैं, लेकिन जब तुरंत सब्जेक्ट के बाद में ये प्रोनाउन यूज़ हो जाए तो emphatic प्रोनाउन हो जाता है, और जब ये वर्ब के बाद में यूज़ होता है तब ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. इट इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड emphatic प्रोनाउन. himself, herself, yourself, myself, ourselves, themselves, itself are called reflexive and emphatic pronouns. और डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि क्या होता है. इसमें जस्ट सब्जेक्ट के बाद होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जोर देने के लिए यूज़ होता है, बट ये वर्ब के बाद में यूज़ होता है, और इसमें सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए ही यूज़ होता है. टू शो एम्फेसिस, दबाव दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. और ये आप पढ़ लीजिएगा, ये यही लिखा है, द फॉर्म ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउंस आर सेम एज दैट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जो एम्फेटिक प्रोनाउन की फॉर्म है, जो रूप है, वो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है. रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स टू द पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ्स को ऐड करके हम एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाते हैं. सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड विद सिंगुलर. जो सेल्फ है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, एंड सेल्फ्स जो है वो हमारा प्लूरल के लिए यूज है. नाउ लुक रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच रिफर्स टू अ प्रीसीडिंग नाउन इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन. आगे आने वाली नाउन के बाद में जब हमारा प्रोनाउन यूज किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन. आई मेट अ बेगर हु, मैं एक बेगर से मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे. तो हुज जो है ये प्रीसीडिंग, यानी इसके आगे कोई ना कोई नाउन जरूर होगी. दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पर्स, या वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया. ये प्रीसीडिंग नाउन है और इसके बाद में ये यूज हुआ, इसलिए ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. Who, which, whose, what, whom, whosoever are called relative pronouns. Who, which, whose, what, whom, whosoever ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, और इनके आगे कोई ना कोई नाउन जरूर होती है. प्रीसीडिंग का मीन्स ही होता है आगे. ओके, सो आई होप you all have understood the all kinds of pronoun.